जी। अरुण सर, बिहार इलेक्शन अगर समय है तो खैर बिहार इलेक्शन अब लगातार जिस तरीके से उसकी तैयारी चल रही है एसआईआर के को लेकर के, भले ही जनता भड़की हुई है, विपक्ष भड़का हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग पूरी शिद्दत से सब कुछ झोंके हुए है। ऐसे में भाजपा के ऊपर ये मार तो दोहरी पड़ गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या संघ के हाथ में, जैसा भी मीनू मैम जिक्र कर रही थी, संघ के हाथ में एक बड़ा मौका आ गया है। पहले मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल के सॉल ओढ़ लेने के बाद जगह खाली कर दीजिए, और तय था कि मोदी जी जगह नहीं खाली करेंगे, लेकिन अब दबाव बढ़ गया है और साथ में संघ को एक बड़ा मौका मिल गया है। वो खेल कर सकते हैं जो उनके काडर के सांसद हैं। भाई अगर वो एब्सेंट हो गए, नंबर बदल जाएंगे, ऐसे में विपक्ष के नंबर स्वतः बड़े हो जाएंगे, क्रॉस वोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मत सुने कोई अंतरात्मा की आवाज। सर, अब आपने बिहार चुनाव के साथ संघ को जोड़ दिया है, तो संघ की ठिया ठिप्पी, ये पंजाबी शब्द है। बिहार चुनाव नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ सर। जी जी, मैं हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो संघ की और बिहार चुनाव की आपने संदर्भ ले लिए दोनों के। अब ये जो ठिया ठिप्पी है ना, ये अभी मीनू मैम कह रही थी कि घूमी घूमी जाते हैं, तो घूमी घूमी कौन जाते हैं ये तो आपको भी पता होगा, और महिलाओं को तो विशेष तौर पे पता होता है क्योंकि वो घूमी घूमी उनको ले जाना पड़ता है। तो अब ये मैं कह रहा हूं ठिया ठिप्पी। अब ठिया ठिप्पी भी जो छोटापू खेलते थे, मीनू मैम को पता होगा, हमने तो खूब खूब खेले हैं। तो ये जो ठिया ठिप्पी चल रही है ना, हमारे यहाँ कहते हैं कभी दादे दी कभी पोते दी, मतलब कभी दादा की बात मानी जाती है और पोता उनके सिर पर चढ़कर तबला बजाया करता है। तो आज यही हो रहा है। आज जो है संघ के सिर पर बीजेपी के लोग तबला बजा रहे हैं। वैसे तो वो उनकी पेरेंटल है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, सिस्टर कंसर्न कह दो, पैतृक कह दो, मातृ संस्था कह दो, कुछ भी कह दो। आज दोनों मुश्किल में है सर। जो बिहार का जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला नाच हो रहा है, क्या कहा है उन्होंने, तेजस्वी ने, कि जीत की पूरी संभावनाएं होने के बाद आखिरकार उन्होंने ये कह दिया कि जब मुझे जीतना ही नहीं है तो मैं चुनाव क्यों लड़ूं। ऐसे ही जब संघ ने यह कह दिया कि मेरे मतलब का आदमी बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं। और यही बात बीजेपी वाले कह रहे हैं कि संघ प्रमुख भी 75 साल के हो जाने वाले हैं, और 75 साल से ऊपर कोई इतिहास भी नहीं है कि संघ का कोई अध्यक्ष रहा हो, संघ सरसंघ चालक रहा हो। तो वो भी कहते हैं कि भाई जब उन्होंने हमारी बात माननी ही नहीं है, तो आज माहौल जो है राय साहब वो अराजकता का है। आज लोग डरे हुए तो हैं, ये तो बात राहुल गांधी की बिल्कुल ठीक है कि जो बिना रीढ़ के लोग हैं वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है, विपक्ष में नहीं है। विपक्ष में सबकी रीढ़ है। अगर रीढ़ है तो हौसला है, तेजस्वी कह देते हैं कि साहब मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। क्या इनमें इतना दम है, ये कह दें। कांग्रेस कह सकती है, और अखिलेश बाबू की जो पार्टी है वो भी कह सकती है, क्योंकि अंततः क्या परिणाम आएंगे ये तो आपको भी पता है। जो व्यक्ति बड़े बड़े लोगों का मर्डर करवा देता हो, उसके लिए ये उपराष्ट्रपति चुनाव क्या मायने रखता है। और आपको और भी बता दूं, उपराष्ट्रपति अगर बनेगा तो बीजेपी का संघ से जिसका वर्षों वर्षों ताल्लुक रहा होगा वो व्यक्ति बनना जा रहा है। क्योंकि अब मोदी साहब जुआ खेलने के उसमें रहे नहीं ताकत में। अगर जुआ खेलेंगे तो हो सकता है खराब निकल आए फिर से। और जो राष्ट्रपति आप बने हैं, मतलब जो गए हैं, वो उनका जो पृष्ठभूमि थी वो संघ की नहीं थी, इसीलिए ये दिक्कत आई। भैरव सिंह शेखावत का आपको याद होगा, उनको लिए दिक्कत नहीं आई, जबकि उनकी एक कहानी उससे पहले प्रसिद्ध है। तो मेरा मानना यह है कि स्पेकुलेशन जो अभी अखिल स्वामी सर ने कहा कि स्पेकुलेशन हो सकती है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ये मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। परंतु कोई बाहर से आएगा,
कोई दूसरी पृष्ठभूमि का होगा, ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अब की बार जो जुआ खेला जाएगा वो खेला जाएगा, वो मामा जो था ना, जो दुर्योधन का था, उसकी चाल चली जाएगी। अगर उसकी चाल नहीं चली जाएगी, अभी आपने देखा, वैसे मैं कहूंगा तो यह कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पिता का नाम क्या है, ये तो आपको भी पता होगा, शकुनी है उनके पिता का नाम। और वो दोष किसको दे रहे हैं, किसको, तेजस्वी को। मेरे जैसा आदमी होता तो उसको कह देता, बेटा शकुनी पुत्र चुपचाप बैठ जा, तू शकुनी का पुत्र है, तुझे बोलने का हक नहीं है। ऐसे ही ये शकुनी पुत्र को अब जो है नहीं करेंगे, ये शकुनी पुत्र नहीं आएगा। अब जो भी आएगा वो आएगा कर्ण जैसा व्यक्ति, जो अपनी जान न्यौछावर कर दे दोस्ती के लिए, मतलब अपनी मातृ संस्था के लिए वो कुर्बान हो जाएगा, परंतु दगा नहीं करेगा। अब कोई जो है रावण का भाई जो राम से मिल जाए, वैसा कोई नहीं आने वाला। जो भी आएगा संघ की पक्की पृष्ठभूमि से, बीजेपी का रहा हुआ, बिल्कुल वैसा व्यक्ति आएगा, क्योंकि अब जुआ खेलने के, द्रुत खेलने के टाइम नहीं है। अब तो निश्चित बातें करने का टाइम आ गया। जबकि युधिष्ठिर को भी जो जुआ खेलने का रिजल्ट मिला था, इसलिए अब बीजेपी कोई सा जुआ नहीं खेलेगी, जो भी काम करेगी पक्के पैर करेगी, मजबूती से करेगी। ये बात ठीक है कि अगर विपक्ष की चाल सही सिद्ध हो गई तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनका बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। परंतु बंदा ऐसा आएगा जो कहीं भी दगा नहीं देगा, ये बात पक्की है। और बिहार चुनाव के, राय साहब फिर दोबारा से कह रहा हूं, बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, ना ही बीजेपी का कोई अध्यक्ष आएगा। ये दो चुनाव बराबर बराबर होंगे, पर बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद होंगे। जी अरुण सर, अगर अगर ये आजादी है कि आपको जल्द से जल्द चुनाव कराना है, टाइम लिमिट नहीं है, तो क्या, एक तो हो गया कि भाई चुनाव करेंगे कि नहीं करेंगे, एक तो मीनू मैम ने बता दिया। दूसरा मैं समझना ये चाहता हूं कि क्या बिहार इलेक्शन से पहले सरकार उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना चाहेगी, क्योंकि तब जब संघ से टकराहट सीधे सीधे दिखाई दे रही है। संघ भाई जिस तरीके से, अब आप कोई स्वीकार करे या नहीं करे, लेकिन इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो खींचतान मची हुई है, वो जेपी नड्डा को ये हटाना नहीं चाहते, संघ जेपी नड्डा को रखना नहीं चाहता। नया चेहरा संघ से जुड़ा हुआ मोदी और शाह साहब चाहते नहीं है कि आए, और संघ बिना मूल संघी कैडर के किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं देना चाहता है। तो ये तो सब दिख रहा है। ऊपर से मोहन भागवत साहब का बयान, उसने सब बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। तो क्या बिहार इलेक्शन से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना चाहेगी सरकार? अरुण सर म्यूट है आप। सर मेरे यहां से नहीं होगा। हो गया, हो गया। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी चुनाव उपराष्ट्रपति का नहीं कराएगी, बिल्कुल ठोक बजाकर बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह कि जो संघ से लगी पड़ी है, ये आपने कहा, तो सर ये कब से लगी पड़ी है, जरा पीछे मुड़कर आप देखें। जब नड्डा जैसा व्यक्ति ये कह देता है कि साहब हम तो जवान हो गए, हम तो ऐसे जवान हो गए, हमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है, और अभी अखिल सर कह के गए हैं कि क्या जो बुजुर्ग हो गए उनकी मर्यादा रखी जाएगी। मेरा मानना यह है कि ये सारी बातों का मैं आपको जवाब दे सकता हूं। वो ये कि बुजुर्गों की मर्यादा रखी जाएगी, ये बात 100% सिद्ध है। क्योंकि जब मोदी साहब भी अभी जाते हैं अडवाणी साहब के पास या जोशी साहब के पास, तो वो मर्यादित वहां व्यवहार करते हैं। परंतु क्या जो सही मर्यादा होती है, हमारे यहां कहा जाता है कि जो शर्म है ना, वो असली होनी चाहिए, नकली शर्म नहीं होनी चाहिए। कि ससुर बैठा है दूसरे कमरे में और बहू जो है वो दूसरे गाने सुन रही है, और ससुर और बहू के कानों में एक जैसे गाने पड़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है, मर्यादा रखी जाएगी, रखनी पड़ेगी। चुनाव ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति चुनाव आप नहीं कराएंगे,
कराना पड़ेगा, संवैधानिक पद है, इसको भरना पड़ेगा। ये बात ठीक है आपकी कि आपने कह दिया कि जनवरी तक का समय है, तो जनवरी तक भर लेंगे, परंतु भरना पड़ेगा। सर और डिप्टी ये भी बात स्पीकर, ठीक है जी। सर डिप्टी स्पीकर आज तक नहीं बनने देते हैं, विपक्ष चिल्ला चिल्ला के विपक्ष सर का गला बैठ मैं गया। उसी पर आ रहा हूं। डिप्टी स्पीकर नहीं बनने देते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दो दो कई राज्यों में बने हुए हैं, वो कैसे बनने देते हैं? इसका मतलब डिप्टी वाला भाव तो आप में है, परंतु वहां नहीं है जहां सत्ता का बंटवारा करना पड़ता हो। जैसे कि परिपाटी रही पहले, उपराष्ट्रपति पद तो हमेशा अपोजिशन पार्टी को दिया जाता रहा। और आपको पता है सोमनाथ जी तो इनकी पार्टी के नहीं थे, कांग्रेस के नहीं थे, और उन्होंने कह दिया था कि मैं तो पार्टी का मेंबर ही नहीं हूं। जब एक वक्त आया था तो उन्होंने मर्यादित भाव रखा था, व्यवहार भी किया था। तो मेरा मानना यह है कि ये पार्टी नहीं है कि मलाई जो है या खीर जो है ये सिर्फ जब वो आता है, जो वो आती है रात को पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, उस दिन तो ये खीर बांट के खाते हैं, बाकी ये खीर बांट के नहीं खाते। मुझसे ज्यादा आप संघ को नहीं पहचान सकते, संघ को मैं अंदर से जानता हूं। ये वो व्यक्ति हैं जो ढकोसला, तो नई नई बहू आती है ना, ढकोसला पूरा करेगी, घूंघट भी करेगी, जेठ के सामने बैठेगी भी नहीं। तो ये वो पार्टी है जो मर्यादा तो रखने का ढोंग तो करेगी, पर मर्यादा असली में नहीं रखेगी। इनको चुनाव करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि जो अपोजिशन पार्टी है उसकी अब की बार जो तैयारी है वो भले बहुत विलक्षण तैयारी है। आप देखें कि बिहार को पूरा एक्सपोज कर दिया गया है। बिहार को आज पूरे देश में किसी को वहम नहीं है। मैं प्रकाश सर से ज्यादा सहमत हूं कि इनको कोई मायने रखती चीजें मायने नहीं रखती। ये वो लोग हैं खुला खेल फरक्काबादी, ये वो लोग हैं, ये बेशर्म हैं, निर्लज्ज हैं, परंतु ये उस निर्लज्जता को थोड़ा घूंघट में रखना पसंद करते हैं ताकि एक ढकोसला दुनिया के लिए बना रहे, बात कहने के लिए बनी रहे, परंतु असल में ये सब कुछ चरितार्थ होते हुए देखेंगे नहीं। तो मेरा मानना यह है कि चुनाव होंगे, पक्का होंगे, और ऐसे व्यक्ति के होंगे, जैसे अभी नाम एक चल भी रहा है थावरचंद गहलोत का, ऐसा व्यक्ति आएगा जैसे वो हैं, वो स्वीकार्य हैं, परंतु उदंड टाइप का नहीं आएगा। वो आएगा तो शालीन वाकई में ही होगा, और वो वाकई हकदार होगा, जैसे भैरों सिंह शेखावत या वेंकैया नायडू थे जी।